Hello students, let us see chapter 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो देखिए, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लेन क्या है, प्लेन कर्व क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए प्लेन सरफेस क्या है। तो देखिए बुक, ब्लैक बोर्ड, पेपर शीट, ये सब प्लेन सरफेस की एग्जाम्पल है। जैसे क्लास में जो ब्लैक बोर्ड होता है जिस पर टीचर लिखते हैं वो प्लेन होता है, तो वो प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से पेपर शीट जिस पर आप लिखते हैं वो भी प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल है। आपका बुक देखिए पूरी तरीके से प्लेन होता है, वो भी प्लेन सरफेस का एग्जाम्पल है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है प्लेन कर्व। देखिए प्लेन कर्व क्या होता है। व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स विदाउट लिफ्टिंग अ पेंसिल, जब आप कई पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं बिना पेंसिल को उठाए फ्रॉम द पेपर, देन यू विल गेट ए प्लेन कर्व, तब आपको एक प्लेन कर्व मिलता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपने पेंसिल की नोक रखा और यहाँ से देखिए पेंसिल आपने चलाना स्टार्ट किया और फिर यहाँ पे आके समाप्त कर दिया। तो देखिए आपने पेंसिल कहीं नहीं उठाया, ठीक है ना। तो ये आपका प्लेन कर्व का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सर्कल में भी यहाँ पे हमने पेंसिल की नोक रखी और यहाँ से ऐसे हमने करके एक सर्कल बना दिया, तो ये भी प्लेन कर्व का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ये भी फिगर देखिए, यहाँ से इस तरीके से आया फिर इधर गया, ये भी प्लेन कर्व का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ये भी प्लेन कर्व का एग्जाम्पल है। तो प्लेन कर्व हमें कैसे प्राप्त होता है, जब हम कई पॉइंटों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं बिना पेंसिल को उठाए, तब आपको क्या मिलता है, प्लेन कर्व मिलता है। और नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल क्लोज्ड कर्व। देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व है क्या, ए कर्व विच स्टार्ट्स एंड इट एंड्स एट द सेम पॉइंट। कह रहा है ए कर्व विच स्टार्ट्स, एक कर्व जो कि स्टार्ट होता है एंड इट्स और समाप्त होता है एट द सेम पॉइंट, उसी पॉइंट पर, विथआउट क्रॉसिंग इटसेल्फ, बिना एक दूसरे को क्रॉस किए हुए, इज कॉल्ड ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। उसे हम क्या कहते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व कहते हैं। जैसे देखिए ये सर्कल जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जाम्पल है। देखिए जब हम यहाँ पर पेंसिल की नोक रखेंगे और देखिए ये देखिए यहाँ से मैं से बनाते हुए फिर उसी पे आ गए, उसी पॉइंट पर रोक दिया और यहाँ हमने कहीं एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया है, तो ये हमें एक सर्कल मिला। ये सर्कल क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ट्रायंगल भी देखिए सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जाम्पल है। क्वाड्रिलेटरल भी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो वो सिंपल क्लोज्ड कर्व का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड, जो कि क्लोज नहीं है। तो देखिए ये आपका सिंपल कर्व है और ये क्लोज नहीं हुआ है, देखिए ओपन है, ये खुला हुआ है, ओपन है, तो ये सिंपल कर्व है दैट इज नॉट क्लोज्ड, जो कि बंद नहीं है। इसी तरीके से ये भी देखिए सिंपल कर्व है लेकिन क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन है। ये भी देखिए यहाँ से ओपन है। ये सब सिंपल कर्व हैं लेकिन ये क्लोज नहीं है, ठीक है, ओपन है। तो ये आपका है सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। और नेक्स्ट टॉपिक है ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल। देखिए क्लोज्ड कर्व है लेकिन वो सिंपल नहीं है। क्यों सिंपल नहीं है, देखिए यहाँ पर ये फिगर देखिए, देख रहे हैं ये क्लोज्ड है लेकिन यहाँ पर ये देखिए दोनों लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। अभी पीछे मैंने आपको डिफिनीशन बताया कि लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो इसमें लाइन देखिए यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, तो इसका मतलब ये सिंपल नहीं है। और यहाँ पर भी देखिए ये लाइन इस पॉइंट पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये भी सिंपल नहीं है। ये क्लोज्ड कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए स्टार में भी यहाँ पर लाइन क्रॉस कर रही है, यहाँ पर लाइन क्रॉस कर रही है, ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये सिंपल नहीं है। ये एक क्लोज्ड कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारे फिगर किसके एग्जाम्पल थे, क्लोज करके दैट इज नॉट सिंपल, जो कि सिंपल नहीं है। तो अब हम मैच द फॉलोइंग करेंगे जो कि बुक में दिया हुआ है। तो देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग, हमें मैच करना है। ये फिगर है और टाइप लिखा हुआ है। तो देखिए ये फिगर तो सिंपल है लेकिन क्लोज नहीं है, ठीक है ना, ये ओपन है। तो हम इसको किससे मिलाएंगे, इसको आप मिलाएंगे, देखिए सिंपल तो है, ये सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। देखिए सिंपल कर्व है दैट इज नॉट क्लोज, जो कि क्लोज
नहीं है। तो हम फर्स्ट को किससे मिलाएंगे, सी से मिलाएंगे, सी से आप मैच कर देंगे। और देखिए सेकंड फिगर है आपका, ये देखिए ये एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब ये सिंपल नहीं है। तो आप इसको मिलाएंगे नॉट ए सिंपल कर्व। देखिए यहाँ पर देखिए ये कर्व तो है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, और सिंपल कर्व में एक दूसरे को लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये क्रॉस कर रहे हैं, ये देखिए एक दूसरे को काट रहे हैं, मैंने ऊपर डिफिनेशन बताया था। तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, इसमें आप लिख देंगे नॉट ए सिंपल कर्व। और देखिए ये थर्ड है, एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना, तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। मैंने आपको एग्जाम्पल में पीछे बताया है कि सर्कल क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। तो ये सर्कल क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व है, क्योंकि हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर इसको एंड करेंगे, ठीक है। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है। और फोर्थ देखिए, फोर्थ में देखिए यहाँ पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये देखिए इस पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, तो इसका मतलब ये भी सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, यानी 4 को बी से मिलाएंगे। ये क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है, ठीक है। तो 4 को मिलाएंगे, ए क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, तो 4 बी से मिलेगा, ठीक है ना। इट्स क्लियर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन्स। तो देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं। ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन, यानी सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि किससे बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो, उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीगन कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सिंपल है, क्लोज्ड भी होना चाहिए। ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, केवल लाइन सेगमेंट से बना हो, ठीक है, तो उसे हम पॉलीगन्स कहते हैं। जैसे देखिए ये फिगर, ये आपका देखिए लाइन से बना हुआ है और क्लोज्ड भी है, ठीक है, तो ये पॉलीगन है। इस तरीके से ये देखिए रेक्टेंगल भी लाइन से बना हुआ है, क्लोज्ड है, ये भी पॉलीगन है, और ये भी पॉलीगन है। तो ये कैसे हैं, कर्व दैट आर पॉलीगन्स, ये ऐसे कर्व हैं जो कि क्या कहते हैं, पॉलीगन्स हैं। और देखिए कौन कौन से फिगर पॉलीगन नहीं होते हैं, तो देखिए बगल दिया हुआ है कर्व्स दैट आर नॉट पॉलीगन्स। देखिए ये पॉलीगन्स नहीं है, ये भी लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ये पॉलीगन नहीं है। इस तरीके से दूसरा फिगर भी पॉलीगन नहीं है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। और तीसरा फिगर जो है ये क्लोज्ड ही नहीं है, ठीक है, ओपन है यहाँ पर, ये भी पॉलीगन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर है नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, सैंपल फिगर। तो देखिए 3 साइड है तो हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल। 3 साइड से घिरी हुई आकृति को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल एक ऐसा क्लोज फिगर है जो कि 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो 3 साइड हो तो हम ट्रायंगल बोलेंगे, और ये ट्रायंगल का फिगर है। और 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हम कहेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल का फिगर है। देखिए इसमें 4 साइड है, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल का डिफिनीशन क्या है, ए क्लोज्ड फिगर विच इज मेड अप ऑफ 4 लाइन सेगमेंट्स। और देखिए 5 साइड हो तो हम उसे पेंटागन कहेंगे। ये फिगर है, देखिए इसमें 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम पेंटागन कहते हैं। इसे हिंदी में पंचभुज बोलते हैं, पंचभुज, ठीक है ना। और 6 साइड को हम क्या बोलेंगे, हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड होता है, ठीक है। और 7 साइड को हम क्या बोलेंगे, हेप्टागन। 7 साइडों से घिरी हुई आकृति को हम हेप्टागन बोलते हैं, इसमें 7 साइड होता है। और 8 साइड अगर हो तो उसे ऑक्टागन कहेंगे, वो 8 साइडों से घिरी हुई आकृति होती है, इसमें 8 साइड होते हैं, ठीक है। और 9 साइड है तो हम उसे नोनागन कहेंगे, नोनागन में 9 साइड होता है, ठीक है, ठीक इस तरीके से बना हुआ है। और अगर 10 साइड है तो उसे डेकागन कहेंगे, डेकागन में 10 साइड होता है। आप काउंट कर लीजिएगा, इसमें 10 साइड हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आगे जैसे 11 साइड हो, 12 साइड हो, 12 साइड हो तो उसे हम डी डेकागन कहते हैं, ठीक है। और एन साइड हो तो एन गन बनेगा। तो आपको ये फिगर फेयर कॉपी में बनाना है, ठीक है। मैं आपको इमेज भेजूंगा, जैसे जैसे इमेज भेजूंगा वैसे वैसे आप फेयर कॉपी में लिखते जाइएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल्स। देखिए डायगोनल्स क्या होते हैं। अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्सेक्यूटिव वर्सेज ऑफ ए पॉलीगन।
देखिए डायगोनल एक प्रकार का लाइन सेगमेंट होता है जो दो अपोजिट कोनों को मिलाने से, देखिए अगर हम दो अपोजिट कोनों को मिला दें तो क्या बनता है, डायगोनल। ये देखिए एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितने डायगोनल हैं, दो। ये देखिए पी आर और क्यू एस, ठीक है ना। ये देखिए अपोजिट दो वर्सेस को मिलाया गया है, देख रहे हैं ये, तो हमें क्या मिला हुआ है, डायगोनल मिला हुआ है। इसी तरीके से देखिए इसमें 5 साइड हैं, 1 2 3 4 5, ये एक पेंटागन है और पेंटागन में कितने डायगोनल हैं, देखिए ए डी एक हो गया, ए सी 2, बी 3, बी डी 4 और एक हो गया सी 5, यानी टोटल 5 डायगोनल हैं इसमें, ठीक है ना। तो डायगोनल आपका क्लियर हो गया। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जुगेटिव वर्सेस ऑफ ए पॉलीगन, ठीक है। किसी भी पॉलीगन में जब हम दो अपोजिट वर्सेस को मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायगोनल मिलता है, ठीक है ना। और ट्रायंगल में एक भी डायगोनल नहीं होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 2 होते हैं, ठीक है, और पेंटागन में 5 होते हैं, ठीक है ना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। तो देखिए कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कन्वेक्स पॉलीगन का जो डायगोनल होता है वो इंटीरियर में होता है, यानी एक्सटीरियर में नहीं होता है। यानी कन्वेक्स पॉलीगन में जो डायगोनल होता है वो अंदर में होता है, बाहर नहीं होता है। देखिए यहाँ से जब हम डायगोनल इन सब का खींचेंगे तो कहाँ मिलेंगे, अंदर में ही मिलेंगे। देखिए इसका भी डायगोनल कहाँ होगा, अंदर में ही होगा। तो कन्वेक्स पॉलीगन का जो डायगोनल होता है वो इंटीरियर में होता है, अंदर में होता है। और कनकेव पॉलीगन के जो डायगोनल होते हैं वो एक्सटीरियर में होते हैं, ठीक है। कोई ना कोई डायगोनल कहाँ होता है, एक्सटीरियर में। और कनकेव पॉलीगन का एक एंगल जो है वो रिफ्लेक्स एंगल होता है, कहने का मतलब 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो देखिए यहाँ ये इस एंगल, देखिए ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, 180 डिग्री से ज़्यादा है। यहाँ पर भी देखिए ये एंगल क्या है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है। यहाँ पर भी देखिए ये एंगल भी रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी देखिए ये एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है। तो कनकेव पॉलीगन में एक एंगल क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है, ठीक है। तो इसी से आप पहचान लेंगे कि कौन सा पॉलीगन कनकेव पॉलीगन है और कौन सा पॉलीगन कन्वेक्स पॉलीगन है। तो ये जो फिगर दिए हुए हैं ये आपका कन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों, क्योंकि इनके सारे डायगोनल, सबके डायगोनल कहाँ होंगे, अंदर में होंगे, ठीक है। लेकिन ये आपका है कन्वेक्स पॉलीगन क्योंकि इसका एक एंगल क्या है, रिफ्लेक्स एंगल है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपका कन्वेक्स पॉलीगन और कनकेव पॉलीगन क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, ए रेगुलर पॉलीगन इज बोथ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलेटरल। जो रेगुलर पॉलीगन होता है उसके सारे एंगल आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक साइड भी आपस में बराबर होती है, तो वो आपका है रेगुलर पॉलीगन। देखिए ये एक ट्रायंगल है, देखिए ये कैसा ट्रायंगल है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके सारे साइड आपस में बराबर हैं और सारे एंगल भी बराबर हैं, तो ये आपका रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर मीन्स होता है बराबर, यानी इक्वल, ठीक है, यानी सारे एंगल बराबर होने चाहिए, सारे साइड बराबर होने चाहिए, ठीक है ना। तो और ये देखिए ये आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं आपस में और चारों एंगल भी बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये भी रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है ना। और ये देखिए ये आपका कैसा ट्रायंगल है, ये राइट ट्रायंगल है और इसके साइड आपस में बराबर नहीं है, तो ये इरेगुलर पॉलीगन है, ठीक है ना। और रेक्टेंगल भी एक इरेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं, लेकिन रेगुलर में चारों साइड बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो स्क्वायर तो रेगुलर पॉलीगन है लेकिन रेक्टेंगल इरेगुलर पॉलीगन है क्योंकि इसके चारों साइड आपस में बराबर नहीं है, अपोजिट साइड बराबर होते हैं और चारों एंगल तो बराबर होते हैं, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री के हैं, लेकिन साइड जो है बराबर नहीं है, केवल अपोजिट साइड इक्वल होता है, इसलिए इरेगुलर पॉलीगन है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए आप क्लास 7 में पढ़ चुके हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग कितना होता है,
180 डिग्री होता है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसे प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। और सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री होता है। यानी किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, ठीक है ना, या फिर आपका पैरेललोग्राम, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसके चारों एंगल का योग कितना होगा? 360 डिग्री। यानी ट्रायंगल में तीनों एंगल का योग 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का योग 360 होता है। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री एंड सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आप इसे प्रूव करके भी दिखा सकते हैं। आप क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का योग 360 बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड होते हैं तो एक डायगोनल खींच देंगे। जब क्वाड्रिलेटरल में आप डायगोनल खींचेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल 2 ट्रायंगल में बढ़ जाएगा। यानी क्वाड्रिलेटरल में जब एक डायगोनल खींच दिया जाता है तब 2 ट्रायंगल बन जाता है। ठीक है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग होता है 180 और इस ट्रायंगल के भी तीनों एंगल का योग होगा 180। यानी ट्रायंगल ए बी सी के तीनों एंगल का योग कितना होगा? 180 होगा। और ट्रायंगल ए डी सी के भी तीनों एंगल का योग कितना होगा? 180 होगा। तो कहने का मतलब ये है, जब हम ऐड करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो इक्वल टू क्या होगा? 180 प्लस 180, यानी इक्वल टू 360 डिग्री आ जाएगा। और 1 प्लस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए लिख सकते हैं, क्योंकि एंगल ए में 2 एंगल बन रहे हैं ना, 1 और 4। तो यहाँ हम लिख देंगे एंगल ए और 6 के स्थान पे हम लिख देंगे एंगल बी और 2 प्लस 5 के स्थान पे हम लिख देंगे एंगल सी और 3 के स्थान पे लिख देंगे एंगल डी। तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 360 डिग्री। तो आपका आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री।